अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आपकी मिर्चें लगाते हैं और वो जब फलों पे आती हैं खुश्क हो जाती हैं, या फिर आप कपास लगाते हैं और उसमें से बहुत सारे पौधे जो हैं वो खड़े खड़े खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप जो है तम्बाकू लगाते हैं उसमें पौधे खुश्क हो जाते हैं, टमाटर लगाते हैं उसमें पौधे खुश्क हो जाते हैं, या फिर तिल की फसल लगाते हैं तो उसमें पानी जब लग जाए तो उसके बाद पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का। दोस्तों, पौधों में ये खुश्क होने की जो बीमारी है ये कई एक फफूंदी जो पैथोजेंस हैं, बीमारी पैदा करने वाली फफूंदियाँ, उनकी वजह से होती है और ये फसलें जो हैं मुकम्मल तौर पर बाज़ औक़ात सफ़ाया कर देती हैं। आम तौर पर हमारी जो मिर्चें लगाते हैं जब वो फल उठाने के करीब आती हैं, मिर्चों से भरे हुए पौधे जो हैं वो पहले शुरू में 2-4 खुश्क होना शुरू होते हैं और फिर इतनी जल्दी से खुश्क होते हैं कि पूरे के पूरे खेत खाली हो जाते हैं। इसी तरह टमाटर जो है वो जब हम लगाते हैं तो उसमें भी पौधे जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और फिर इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि वो पूरे के पूरे खेत जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। हमारी जो मेहनत होती है पूरी की पूरी, उसमें हम फर्टिलाइज़र्स दे चुके होते हैं, खादें जो दे चुके होते हैं, जो भी हमारा फर्टिलाइज़र्स और क्रॉप के ऊपर आने वाला जो इनपुट कॉस्ट है या ख़र्चा है वो हो चुका होता है। और जब फल लेने का वक़्त आता है तो सारे के सारी फसल इस बीमारी की वजह से खुश्क हो जाती है। इसी तरह यही अलामात जो हैं तंबाकू में भी देखी गई हैं। हमारा जो ये तिल हैं उनमें भी बड़ी बीमारी आती है कि पौधे जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और फिर फसल में से जो बाज़ औक़ात तो 70% तक पौधे जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं। अब ये वजूहात मैंने आपको बताई, ये कुछ फफूंदियाँ हैं जिनमें ज़्यादातर फुजेरियम का अटैक होता है, वर्टिसिलियम आ जाती है, पिथियम आ जाती है, फाइटोफथोरा आ जाता है और इसी तरह स्क्लेरोशियम का अटैक हो जाता है। तो ये सारी फफूंदियाँ जो हैं या तो एक या फिर दो या फिर ये 2-3 मिल के जो है ये बीमारी की वजूहात बन रही होती हैं। अब एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, हम जब ये बीमारी आना शुरू होती है तो उस वक़्त इसके ऊपर जो है वो ख़र्चा करना शुरू करते हैं। उस वक़्त ये होता है कि हमारा ख़र्चा भी होना शुरू हो जाता है और बीमारी का हमला भी नहीं रुक पाता। आम तौर पर आप फिर डीलर्स के पास जाते हैं, पेस्टिसाइड्स ले के फंजीसाइड स्प्रे करते जाते हैं और उसको फ्लड करते जाते हैं, जिससे ना तो बीमारी रुकती है बल्कि उल्टा आपका जो ख़र्चा है वो भी होता जाता है, परेशानी भी होती है और साथ में जो है बीमारी भी कंट्रोल नहीं होती और आपकी जो ज़मीन में मौजूद माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपको पता है कि बहुत सारी जो किसान दोस्त फंजाई हैं, फफूंदियाँ हैं, वो ज़मीन में मौजूद होती हैं, वो भी इन फफूंदी कुछ जहरों के इस्तेमाल से मर जाती हैं और ज़मीन में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अब इसका जो ऑर्गेनिक तरीका है, सही तरीक़ेकार जो है उसमें ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से मैनेज करें। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है या ट्राइकोश के नाम से एक प्रोडक्ट जो फाइटो डॉक्टर की जो कंपनी है वो दे रही है, उसको आप एहतियाती तौर पे अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे ना सिर्फ आपकी जो फसल है वो इससे महफूज रहेगी इस बीमारी से, बल्कि जो है वो जो ट्राइकोडर्मा है ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और बहुत सारे जो दूसरे खुराकी अज्जा हैं इनकी अवेलेबिलिटी को बेहतर बना के फसल की नशोनुमा को भी बेहतर कर देती है। तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये नुकसानदेह फफूंदियाँ जो हैं, नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है, जरसूमें जो हैं उनको कंट्रोल करती है और दूसरा फसल की नशोनुमा को बेहतर बनाती है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार जो है मैं अपनी पहली कुछ वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। आप या तो ये है कि कंपनी के मुताबिक इस्तेमाल करें कि 4 पैक लेके उसको एक ड्रम में पानी में हल करके जब पानी लगाएंगे तो उसके साथ फ्लड कर दें, या फिर दूसरा तरीका जो मैं रिकमेंड करता हूँ और उसमें ख़र्चा भी कम आता है वो ये है कि आप एक ड्रम ले लें, उसमें 2-3 किलो जो है शीरा डाल लें, या 3 किलो शीरा नहीं है तो ये शुगर केन का मोलेसिस वो डाल लें, वो भी नहीं है तो गुड़ ले लें, पुराना गुड़ ले लें, जो भी सस्ता तरीन आपको गुड़ मिल रहा हो तो वो 3 किलो उस ड्रम में हल करें और ट्राइकोश का 1 पैक ले लें। ट्राइकोश का 1 पैक जो है वो आजकल ये कंपनी जो फाइटो डॉक्टर है वो 600 रुपये का तकरीबन दे रही है और वो ले लें, वो किसानों के घर भी डिलीवर कर देते हैं, तो वो ले लेंगे
तो उसको उसमें हल करें। 7 दिन के लिए, आजकल गर्मी का मौसम है तो बड़ी जल्दी ये मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 7 दिन के लिए उसको उसमें मल्टीप्लाई होने दें। सुबह के टाइम उसमें डंडा हिला दें, आए 1-2 मिनट के लिए, शाम के टाइम थोड़ा सा हिला दें ताकि वो गैसेस अखराज हो जाएं। तो ये एक बड़ा अच्छा किस्म का कल्चर आपका बन जाएगा। पानी लगाएं तो उसके साथ 7 दिन के बाद उसको फ्लड कर दें, और हर 15 दिन के बाद आप इसको फ्लड करते रहेंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ भी बेहतर होगी और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तिलों में अगर आप करते हैं तो जब तिल को पानी लगाएं तो उसमें 7-8 दिन पहले से अपना कल्चर तैयार करना शुरू कर दें और उसमें फ्लड कर दें। अगर कल्चर नहीं तैयार कर सकते तो फिर 4 पैक जो है वो ये जो ट्राइकोडर्मा इसके जो है उसी वक्त ड्रम में हल करें और फ्लड कर दें। अब इससे ये है कि ये किसान दोस्त फफूंदी जो है ये अपनी पॉपुलेशन ज़मीन में ख़ुद बढ़ाती रहती है, और जो नुकसानदेह फफूंदियाँ हैं उनको ये खाती है, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है, और इस तरह हमारी फसल जो है वो महफूज रहती है। हमारी ज़मीन में जो है खुराकी अज्जा की अवेलेबिलिटी बेहतर होती है। ट्राइकोश जो है इसको मंगवाने के लिए मैं नंबर जो है वो अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप डॉक्टर तारक साहब से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको जो है वो TCS के ज़रिए या किसी भी तरह पाकिस्तान पोस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिल्टी भी है, ज़्यादा मिकदार में हो तो वो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे देते हैं। तो इसमें इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं अपने ऑर्गेनिक जो है अपनी जो घर में किचन गार्डन है उसमें इस्तेमाल करता हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। लास्ट ईयर मैंने इवन के बहुत ज़्यादा ये बीमारी का जब हमला हुआ तो फंजीसाइड्स को मैंने स्पॉट ड्रेंचिंग की, और इतनी अच्छे तरीके से स्पॉट ड्रेंचिंग की कि जैसे ड्रिप्स को लगा देते हैं इंसान को, इसी तरह मैंने पौधे को भी ड्रिप्स लगा के देखी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। 2-4 दिन के लिए कंट्रोल होता था, पौधे में अच्छा हो जाता था, लेकिन वो फंगस दोबारा से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती थी। और जब एक दफ़ा खेत में ये बीमारी आ जाएगी तो फिर आप इसको कंट्रोल फंजीसाइड से तो कम से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्पोर्स मिलियंस की तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर जब पानी लगाते हैं तो पानी के साथ एक पौधे से, बीमार पौधे से दूसरे पौधे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और इस तरह पूरे के पूरे खेत जो हैं वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ट्राइकोश को इस्तेमाल करें और अपनी फसल को जो है वो महफूज बनाएं। ट्राइकोश पे मैंने ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी लेबॉर्ट्री में, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके भी मैंने देखी है। हाँ, अब आपका सवाल होगा कि क्या हम एक ही दफ़ा जो है लेके इसको बार बार मल्टीप्लाई करते रहें, तो ऐसा नहीं है। आपको हर दफ़ा जो है वो कंपनी से कम 1 पैक जो है वो ख़रीदना होगा, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप अपने कल्चर से मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मैंने इनका प्रोडक्शन यूनिट भी जो है वो देखा, उसमें ये स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में जो है जरासीम से पाक माहौल में इसको पैदा कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा तो मल्टीप्लिकेशन आपकी हो जाएगी, लेकिन दूसरी दफ़ा उसमें उतना अच्छा कल्चर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जितना पहली दफ़ा हो पाएगा। तो दोस्तों, अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने जो सजेशंस हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।